तो आइए आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट करते हैं व्याकरण से। हम लोग इस YouTube के माध्यम से व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण का आज पहला क्लास है। तो देखिए, व्याकरण जो होता है ये कहाँ प्रयोग होता है। व्याकरण जो है बोलने में प्रयोग होता है, लिखने में प्रयोग होता है, बस। और बोलने में और लिखने में, जब शुद्ध लिखना रहता है और शुद्ध बोलना रहता है, इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। व्याकरण का मतलब होता है, व्याकरण का जो संधि विच्छेद अगर करेंगे तो वी प्लस का प्लस करण, इसका मतलब होता है व्याकरण का मतलब कि भली भांति समझना। ठीक है, भली भांति समझना। इसमें क्या है कि व्याकरण में जो है शुद्ध बोलना रहता है, शुद्ध लिखना रहता है और शुद्ध उसका प्रयोग करना रहता है। अगर व्याकरण आपको अच्छे से आ जाती है तो आप इन तीन चीजों में बढ़िया से यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है। व्याकरण के जो अंग होते हैं या कह लीजिए कि भाषा का अंग, वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। वर्ण हो गया, शब्द और वाक्य। इन्हीं तीन चीजों से मिलकर व्याकरण बनता है। ठीक। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है। देवनागरी में भी स्वरों की संख्या 11 ही होती है। स्वरों की संख्या 11 ही होती है। ठीक है। हिंदी फारसी शब्द है। हिंदी जो है फारसी शब्द है। ठीक है। अब देखिए, व्याकरण जो है इन तीन चीजों से मिलकर बना रहता है। वर्ण, शब्द, वाक्य। यही तीन चीज हमें पढ़ना है व्याकरण में। वर्ण में आप आ जाएंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन से आप जानते हैं संधि बनती है। ठीक। शब्द में उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर शब्द की 5 प्रकार होते हैं। रचना से 3 और अर्थ से 4। यानी शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो उत्पत्ति के हिसाब से, स्रोत के हिसाब से 5 प्रकार की होती है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। रचना के आधार पे 3 होती है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक। अर्थ के आधार पे 4 होती है। समानार्थी शब्द, एकार्थवाची शब्द, विपरीतार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। फिर होता है विकार। विकार का मतलब ये होता है जिसमें कोई बदलाव ना आए तो उसे अविकारी कहते हैं, और जिसमें अगर बदलाव आ जाए तो उसे विकार कहते हैं। विकार जो होते हैं, जो विकारी शब्द होते हैं, वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। ये 4 होते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि और क्रिया विशेषण। विकारी का मतलब ये होता है कि ये शब्द ये लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और काल के हिसाब से जो बदल जाए उसे विकारी कहते हैं। और अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग, समय, काल कुछ भी नहीं, ये अविकारी होते हैं। जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है। तो जो ये शब्द से जो बनता है वो समास बनता है। ठीक। देखिए, वर्ण से तो संधि बनती है वर्ण विचार से, और जो शब्द से बनता है वो समास बनता है। और ये जो वाक्य है ये साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है। 3 वाक्य होते हैं। ठीक है। तो व्याकरण जो हमारा है इन्हीं 3 तथ्यों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब इन तीनों का जो है क्रमबद्ध हम लोग अगले अध्याय में, अगले क्लास में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। ये आज का फ्रेम है, मतलब पूरा कि कैसे हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो आज हो गया। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।